संविधान में आस्था रखने वाले, विश्वास रखने वाले हर किसी शख्स को पार्लियामेंट में जाना चाहिए। वो हमारे वैचारिक साथी, महापुरुषों के आंदोलन के साथी, बहुत सोच समझ के हमने उनको समर्थन किया। मैं समय निकाल के उनके प्रचार में भी जाके मेरे प्रचार में भी जाएंगे। हाँ, मैं खुद उनके प्रचार में। वैसे भी हम में अच्छे रिश्ते हैं और ये रिश्ते आगे और मजबूत होंगे। राजतंत्र में तो राजा महाराजा राज करते थे, लोकतंत्र आया इसलिए कि जनता का राज है। तो आज भी कहा जनता का राज है। पैसे वाले राज कर रहे हैं। फसल लगाए बहुजन, मेहनत करे बहुजन, रात को जाके पानी दे बहुजन, रख रखाव करे, खाद लगाए बहुजन, और काट कर जाए कोई भी। कब तक हम लोग जो हैं अपनी मेहनत को किसी और को देते रहेंगे। डुमरियागंज भी परिवर्तन मांग रहा है और डुमरियागंज का बहुजन समाज मन बना चुका कि अब बाहरी को निकालेंगे और 85% वाले को मौका देंगे। अब पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, साक्य, कुशवाहा, बिंद, राजभर, केवट, मल्ला, कुर्मी, जाट, गुजर, यादव और तमाम चमार, वाल्मीकि, पारसी, धोबी, कोरी, खटीक, तमाम जातियाँ सदियों से हकों से वंचित रखा। वो अपना हिस्सा के जो खाने देंगी, ऐसे जबड़ा पकड़ के अपना अधिकार छीन। वंचितों का, कमजोरों का, शोषितों का राज आने वाला। इसलिए चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों की जरूरत है इस देश को। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इस समय लोकसभा चुनाव की यात्रा पर इस पूर्वांचल क्षेत्र में हैं। चंद्रशेखर आजाद जी मेरे साथ में हैं। आप इस समय पूर्वांचल की चुनावी यात्रा पर हैं। एक नया समीकरण आज देखने को मिला, हालांकि उसकी सुगबुगाहट हो रही थी। स्वामी प्रसाद मौर्य आपको समर्थन करते हैं। एक लेटर आज आपके द्वारा जारी किया जाता है पार्टी द्वारा, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य जी को उनकी सीट पर समर्थन दिया गया। यहाँ जो प्रत्याशी आप लड़ा रहे हैं, वहाँ चर्चा चल रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य वहाँ पे खुद आएंगे, रैली में शामिल होंगे। इसको क्या नया राजनीतिक गठजोड़ माना जाए या विचारधारा का गठजोड़ माना जाए? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी की जो पहचान है, वो जिस आंदोलन से निकल कर आए दल के आधार पर, और जिस विचारधारा पे वो काम कर रहे हैं, उसी विचारधारा में लगभग हम सब लोगों ने अपना जीवन का जो आंदोलन का दौर है वो शुरू किया है। एक लंबा अनुभव उनके पास है और मेरी इच्छा है कि संविधान में आस्था रखने वाले, विश्वास रखने वाले और भगवान बुद्ध के, संत रविदास के समता, समानता, मैत्री के जो सिद्धांत हैं, उनका पालन करने वाले हर किसी शख्स को पार्लियामेंट में जाना चाहिए। विधानसभा के समय मैं अपना चुनाव लड़ रहा था, मैं उनकी मदद उस तरह नहीं कर पाया, लेकिन मैं कोशिश करता, अगर मैं उस समय फ्री होता तो मैं जाके खुद ही उनको चुनाव लड़ाने का काम करता। लेकिन अब मेरी इच्छा है कि एक मजबूत आवाज़, वैचारिक आवाज़ पार्लियामेंट आए। तो इसलिए हमने उनको बहुत सोच समझ के और जिम्मेदारी से, वो हमारे वैचारिक साथी हैं, महापुरुषों के आंदोलन के साथी, बहुत सोच समझ के हमने उनको समर्थन किया। और मैं समय निकाल के स्वतः उनके प्रचार में भी जाके प्रचार में भी जाएंगे? हाँ, मैं खुद उनके प्रचार में जाऊंगा। और वहाँ जो हमारी टीम है, वहाँ जब हमने उनको संदेश दे दिया है कि वो तन मन धन से हर तरह से उनका सहयोग करके और प्रयास ये करे कि वो ज़्यादा वोटों से जीत के पार्लियामेंट जाए। लोकतंत्र में एक मजबूत बहुजन समाज की आवाज़ और तैयार पहुँचे और वो उसके जरिए जो है जनहित के मुद्दों पे और जो वैज्ञानिक सोच है उस पर हम लोग जो है पार्लियामेंट में चर्चा होते देखें, ऐसा मेरा विश्वास है। क्या ये जो नया गठजोड़ बन रहा है विचारधारा का, ये आगे भी दिखाई देगा, विधानसभा चुनाव तक जाएगा? क्या सोच है? देखिए, फिर मैं आपसे कहूँगा, ये तो बहुत लंबे पुराना समय का गठजोड़ है। किन्हीं कारणों से स्वामी प्रसाद मौर्य जी ही, या जिस दल में वो थे, क्या परिस्थिति रहेंगी, वो हटे। हम इस आंदोलन में हमने जन्म लिया और जब तक हम जीवित रहेंगे इसी आंदोलन में रहेंगे। तो वैसे भी हम में अच्छे रिश्ते हैं और ये रिश्ते आगे और मजबूत होंगे। एक दूसरे के दुख सुख में जाना, एक दूसरे की मदद करना, ये एक आधार होता है रिश्तों का, तो ये और मजबूत होने वाले हैं। राजतंत्र में तो राजा महाराजा राज करते थे, लोकतंत्र आया इसलिए कि जनता का राज है। तो आज भी कहा जनता का राज है। पैसे वाले राज कर रहे हैं। फसल लगाए बहुजन, मेहनत करे बहुजन, रात को जाके पानी दे बहुजन, सुरक्षा करे बहुजन, रख रखाव करे, खाद लगाए बहुजन, और काट के ले जाए कोई भी। कब तक हम लोग जो हैं अपनी मेहनत को किसी और को देते रहेंगे? कब तक हमारी मेहनत से दूसरे लोग पलते रहेंगे? अब बहुजन समाज का समय आ गया है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ
कि डुमरियागंज भी परिवर्तन मांग रहा है और डुमरियागंज का बहुजन समाज मन बना चुका कि अब बाहरी को निकालेंगे और 85% वाले को मौका देंगे। अब कोई हमारी मेहनत को काट के नहीं ले जाएगा। मतलब खेत में खड़े हैं तो आपने खेत से उदाहरण एक निकाल लिया। हम क्या कह रहे हैं, आप बताओ ना, किसके किसके पसीने से तैयार होती है फसल? कोई उद्योगपति राजा महाराजा का बेटा देखा कि हल चलाते, एक चलाता किसान मजदूर, और हमारी मेहनत पे जो फसल तैयार होती है उसमें हमारा हिस्सा नहीं है। उसी में वो हमें जो झूठन पे जिंदा रखना चाहते, उसी पे हम दाने दाने के लिए मोहताज, उसी अनाज को जगह हम खाना लेना चाहते हैं तो उसी पे हमारी खाल उतारते हो। अब चला गया वो समय, अब समाज समझदार हो गया है। अब पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, साक्य, कुशवा, बिंद, राजवर, केवट, मल्ला, कुर्मी, जाट, गुजर, यादव और तमाम चमार, वाल्मीकि, पारसी, धोबी, कोरी, खटीक, तमाम जातियाँ जिनको हक सदियों से हकों से वंचित रखा, वो अपना हिस्सा के जो खाने देंगी, ऐसे जबड़ा पकड़ के अपना अधिकार छीन लेंगी। चला गया वो समय। फसल कटने नहीं देंगे, नहीं, लूटने नहीं देंगे। किसान का माल किसान से कोई लूट के ले जाए, उद्योगपति नहीं। मजदूर के खून पसीने कमाई को लूट के ले जाए, पूंजीपति नहीं चलेगा। अब आएगा हक वंचितों का, कमजोरों का, शोषितों का राज आने वाला। इसलिए चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों की जरूरत है इस देश को। 22 तारीख को डुमरियागंज में एक बड़ी रैली की घोषणा की गई, उसमें क्या स्वामी प्रसाद मौर्य नजर आएंगे आपके साथ? मुझे विश्वास है कि वो चुनाव से समय निकालेंगे और उनका सहयोग हमें यहाँ मिल रहा है और हमारा सहयोग भी उनको वहाँ कुशीनगर में लगातार जारी रहेगा। 22 तारीख मुझे उम्मीद है कि वो अपने दल बल के साथ, अपने साथियों के साथ शामिल होंगे और चौधरी अमर सिंह के समर्थन में अपनी बात रखेंगे। और ये रिश्ते और मजबूत हों, इसके लिए बुनियादी जो काम होना था वो काम एक दूसरे के संपर्क से स्टार्ट हो गया। वो ये वैचारिक जो है मैत्री, ये कहाँ तक जाएगी ये किसी को जानकारी नहीं। पहले भी ये वैचारिक मैत्री दलित पिछड़ों में इकट्ठा हुई तो एक बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हुए। बीजेपी 20 साल सत्ता से बाहर रही, तो इसलिए ये मैत्री, ये भाईचारा बना रहे और मैं इसके लिए हमेशा प्रयास करता रहूँगा। मैंने पहले प्रयास किया, ऐसे लोगों को प्रयास किया जिनको इस बहुजन आंदोलन से कोई मतलब नहीं था, उन पे भी प्रयास किया कि उनके जरिए भी भाईचारा बना के हम लोग भाजपा को सत्ता से बेदखल कर दें। लेकिन ठीक है, उनकी समझ में नहीं आया, आ जाएगा, आज नहीं तो कल। आपके पत्र में मैंने देखा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय शब्द लिखा हुआ है। किसी समय में मान्यवर कांसीराम साहब तथागत बुद्ध की ये लाइनें लेकर के आए थे, उसके बाद वो सर्वजन सुखाय और ये हो गया। कहा जाने लगा कि अब राजनीति में अप्रासंगिक हो गई है ये बात, अब सबको लेके चलना पड़ेगा। आपको लगता है कि अप्रासंगिक हो गई है ये लाइनें? जो लोग इस नारे का मजाक उड़ाते रहे, आज वो खुद इसकी बात कर रहे हैं। मेरा बहुजन समाज से मेरी अपील है। देखिए, मैं कह रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल हैं और कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना वो सबको साथ लेके चलने की है। लेकिन मेरा ये मानना है, राजनीति में जिनके पास शक्ति नहीं है, अगर उनके पास शक्ति नहीं आएगी तो राजनीतिक शक्ति के जरिए आम जीवन में बदलाव नहीं होगा। ये एक हथियार है, तो जो शासक जमाते हैं उन पर तो लंबे समय तक ये हथियार रहा है। अब बारी हमारी है कि हम इस हथियार को देखिए, जो जिस तरह का परिवर्तन हम लोग चाहते हैं, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, वो तब तक संभव नहीं जब तक जो है राजनीतिक सत्ता हमारे हाथ में ना हो। क्योंकि आदमी के जनजीवन को जो है वो राजनीतिक व्यवस्था जो है उसका एक बहुत बड़ा योगदान है। जनजीवन को, सुख सुविधा के जीवन जो को, समता समानता, मैत्री और न्याय को आसानी से वो लोगों को मिल जाए, इसलिए सत्ता एक हथियार है। उस हथियार का प्रयोग हम लोगों को करना चाहिए। अब तक तो हमारे लोग वोट की वैल्यू भी नहीं समझे, किसी को वोट पकड़ाते आए, अब हम लोगों को वोट की वैल्यू समझा रहे हैं। और मेरा ये बहुजन हिताय बहुजन सुखाय जितना आगे बढ़ेगा उतना ही फायदा जो है इस हक वंचित समाज में आवाज़ें पैदा होंगी, न्याय नेतृत्व पैदा होगा, तो जो जनता को मिलने काम होगा। मतलब आप क्लियर हैं कि कॉन्सेप्ट यही रहना है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय? मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, हर हक वंचित समाज का व्यक्ति जिसके साथ अन्याय हो रहा है, महिला हो पुरुष हो, हम सबके साथ खड़े हैं। इस बात को और समझिए कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, कि सबका साथ सबका विकास, इसको करीब से समझिए कि सभी का मंगल हो। सोचे चोर का, लुटेरे का, भ्रष्टाचारी का, बलात्कारी का, गुंडे का, माफियाओं का अगर मंगल होगा तो गरीब जनता पीड़ित होगी नहीं। तो जब ये नारा दिया गया सर्व मंगल भवन्तु, उसके बाद इसमें बदलाव हुआ कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी कि जो बहुतायत है, जो वंचित है, शोषित है, जो न्याय समता मैत्री को प्राप्त नहीं करा, उनका हित हो, उनका मंगल हो और उनको अवसर, आगे बढ़ने का अवसर मिले। इस नारे का सिद्धांत ही है
तो जो इस देश में हक वंचित समाज है, ये मूल निवासी बेटा बहुजन समाज का बेटा चंद्रशेखर आज़ाद आपसे वादा करता है, इनके परिवर्तन के, इनकी ज़िंदगी में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हो, उसके लिए जी जान लगाने का हम लोग करेंगे, उसके लिए मेहनत करेंगे। आपने पिछले इंटरव्यू में कहा था कि ये डुमरियागंज सीट को मैं नगीना की तरह बना दूंगा, तो इतने दिनों के इस प्रचार में क्या लगा कि नगीना बना देंगे इस सीट को? देखिए, हमने अपनी तरफ से खूब मेहनत की है। जिन लोगों का समर्थन अभी नहीं मिला है, उनमें भी हमने चर्चा का सवाल खड़ा कर दिया है। यहाँ की परिस्थितियाँ दूसरी हैं नगीना की जगह। यहाँ लोग बाहरी नेताओं से परेशान हैं। 15 साल से जिस आदमी को मौका दिया, उसने 15 बार पार्लियामेंट में सवाल नहीं खड़ा किया। और एक बहुत बड़ा, मैंने कल भी कहा था, एक बहुत बड़ा अपमान यहाँ की जनता का सभी दलों ने किया, स्थापित दलों ने। उनको लगता है कि यहाँ के लोगों में योग्यता नहीं, क्षमता नहीं है। कोई ऐसा एक भी माई का लाल यहाँ नहीं है जो यहाँ के लोगों के विकास की लड़ाई लड़ ले या यहाँ के लोगों की आवाज़ उठा दी। ये एक बहुत बड़ा अपमान पूरे सिद्धार्थनगर डुमरियागंज का किया सभी दलों ने। इसी बात को दिल में रख के, पीड़ा महसूस करते हुए, जहाँ की जनता की डुमरियागंज के अपना परिवार मान के चौधरी अमर सिंह ने फैसला लिया कि वो चुनाव को लड़ना चाहते हैं। तो ये डुमरियागंज की जनता का चुनाव है और ये डुमरियागंज की जनता ही लड़ेगी। आप देखना, जनता ही पूरे देश में लड़ रही है, कोई विपक्ष नहीं लड़ रहा, जनता लड़ रही है। मुफ्त में जनता भाजपा को हराने के लिए विपक्ष के साथ खड़ी हुई है। लेकिन अगर इस तरह से तिरस्कार करोगे, किसी का हिस्सा छीन कर किसी को दोगे और बात करोगे इतने परसेंट देंगे, इतने परसेंट देंगे, तो जनता मूर्ख भी नहीं है। जनता सबक सिखाएगी। जो जनता के अस्मिता को ललकारा है विपक्षी दलों ने, चाहे इंडिया अलायंस हो या एनडीए अलायंस हो, या बीएसपी ने जिस तरह से इनके अस्मिता को ललकारा, ये बाहर के प्रत्याशी को भेज कर कि भाई यहाँ के लोग योग्यता नहीं, ये इस ललकार को डुमरियागंज के लोगों ने अपने आत्मसम्मान की लड़ाई बना ली और इसलिए वो चौधरी अमर सिंह को बिना जाने, बिना उसके पहुंचे वोट कर रहे हैं केतली के निशान पे। ये बड़ा अजीब है। और अगर इस तरह से माहौल बनता गया तो आप देखना 65% में चौधरी अमर सिंह होंगे और बाकी में सारे होंगे। केतली यहाँ से भी जीत के जाएगी। आपने चंद्रशेखर आज़ाद जी को सुना, इतना स्पष्ट है कि ये पूर्वांचल नए राजनीतिक समीकरण की तरफ बढ़ रही है। हालांकि वो कह रहे हैं राजनीतिक गठजोड़ से ज़्यादा ये वैचारिक गठजोड़ है, लेकिन इसके गहरे निहितार्थ भी हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे मजबूत लोगों का, जो विचारधारा से मजबूत हैं, एक साथ आना निश्चित तौर पर राजनीति की नई इबारत लिख सकता है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।